संदीप जी। पेपर्स टू बी लेड 2 रह गए थे। डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Deputy Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against in the name of my colleague Sri Dorjan Sahu at serial number 6 of today's list of business. Thank you. Sri Raj Bhushan Chaudhary. व्यवहार की सूची के कर्म संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। श्रीमती सुलता देव 6 मिनट। सर माइक। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस में बोलने के लिए मुझे मौका देने के लिए। मैं हमारी उड़ीसा की एक व्यक्ति है, उनके दोहा से मैं अपनी भाषण अपनी कथा रखूँगी। उड़िया में बोलते हैं, वो बोले हैं केकान दिव दिन दशरे कुमर केकान दिव दिन 12 गर्भधारी माता निरंते कांदिव मरी 12 जुगान्तर। सर, इसका मतलब है जो स्टूडेंट का डेथ हो गया है, जो स्टूडेंट्स मर गए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई 10 दिन रोएगा, कोई 12 दिन रोएगा, मगर जो माँ है जो अपने पेट में अपने बच्चों को 9 महीने रख के पैदा करती है, वो मरते दम तक उसको रोएगी और उसके बाद याद करेगी। ये मैं वो परिवार को मेरा श्रद्धांजलि में, वो बच्चों को श्रद्धांजलि है। परिवार के लिए मैं जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगी कि वो परिवार को शक्ति दे, वो माँ को शक्ति दे कि वो कैसे ये दुख से निवरे। भगवान किसी माँ के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, पता लगता है कितना दुख होता है। आपको मैं धन्यवाद दूंगी कि आपने एक अच्छा परंपरा आज शुरू किया डिस्कशन करने का, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का। आशा भी रहेगा आपसे आगे चल के बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो, जैसे जैसे बढ़ती महंगाई हो, जैसे नीट स्कैम हो, जैसे मणिपुर इश्यू हो, आसाम फ्लड हो, ऐसे आपके चलते ये संसद में हम लोगों को और सारे डिस्कशन का मौका भी मिले। देखिए, मैं डिप्टी चेयरमैन सर, मैं एक कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, मगर ऐसा विधि व्यवस्था बनाना चाहिए कि आगे इंसिडेंट ना हो। देखा जाएगा कि जो मेरे पूर्वज वक्ता भी बोले कि जैसे मशरूम कल्टीवेशन होता है, उस तरह से पूरा चारों और अगर देखा जाएगा तो क्या होता है ना, ये कोचिंग सेंटर्स खड़े किए गए। आज ये जो जिनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ये दिखाई देते हैं कि फिजिकल डेड हो गया उनका, मगर कितने बच्चे, कितने माँ बाप ना मेंटली मरते रहते हैं पूरा सालों भर, महीना भर, दिन भर। क्यों? कभी कभी इतना गरीब बच्चे होते हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, अच्छे पढ़ते हैं, मगर वो कोचिंग सेंटर के लिए पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं जा पाते हैं। कोचिंग सेंटर का कोई पैसा का कोई रेगुलेशन ही नहीं होता। सरकार अगर ऐसे करेंगे, कोचिंग सेंटर चारों जगह फैलेगा और बच्चों के लिए ये कितना हानिकारक होता है ये भी देखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कोटा में भी जो कोचिंग सेंटर रहते हैं, मेंटल टेंशन के कारण बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो पानी में आके मर गए, हम लोग ड्यूरेशन डिस्कशन कर रहे हैं। और एक बात है, जो लोग अब डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए अभी किसी सरकार, ये ऐसा मुद्दा है, किसी के मौत को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, मगर देखा जाएगा तो क्या है, कभी अभी देखे तो दिल्ली में आपकी सरकार है, मगर पहले तो क्या थी, पहले म्यूनसिपालिटी भी तो बहुत दिन तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी। ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं बनाया गया? वाटर ड्रेनेज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों वाटर लगिंग हो रहा है? ये सब हम ये किसी के ऊपर अगर कीचड़ फेंकेंगे ना तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा। इसको हम किसी को इसको आगे बढ़ के इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तभी जाके ये समस्या का समाधान होगा। ये दिल्ली में जो हो रहा है ना सर, अगर दिल्ली में संसद में ये आलोचना हो रहा है, दिल्ली में ये हो रहा है ना, इसका प्रभाव
भारत के सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी में आ रहा है। ये कितना देखिए, बस ये मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। बस इनके घर में पानी घुस गया नहीं है, संसद के जो सांसद है ना, जो लोग रह रहे हैं, उनके घर में भी चलिए कल देखिएगा पानी घुस गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी सांसद के घर में भी घुस रहा है। इसके लिए विधि व्यवस्था बनाना चाहिए। कैसे हम लोग का टाउन प्लानिंग किस तरह से हो, लोग तो टाउन में आएंगे, रहेंगे और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाएंगे, मगर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से पानी कैसे निकाले, ड्रेनेज का सिस्टम कैसे अच्छा हो, इसको देखने का जिम्मेदारी हम सबका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम किसी के ऊपर अपना ये विचार थोप के चुप से नहीं बैठ सकते। किसी को अरेस्ट करके, हाँ ये बच्चे मर गए, वो कोचिंग सेंटर से किसी को अरेस्ट करके हम अपना ड्यूटी नहीं बंद कर सकते, ड्यूटी करके ये नहीं कर सकते। हम लोगों को सर्विस देने के लिए आए हैं, सर्विस देंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए जब मानसून होता है, आजकल इतने ज़ोर से बारिश हो रहा है, कभी कहीं क्लाउड बर्स्ट बारिश हो रहा है, कभी कभी रात में इतना पानी आता है किसी को पता नहीं चलता। जो ये हालत हुआ, हमारे सिस्टम और टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए जो मानसून आने से पहले ऐसा प्रावधान है भी, जो अर्बन प्लानर में ऐसा ये है भी प्रावधान है कि उससे पहले एक्सपर्ट बैठे, मानसून के कितना बारिश होगा, बारिश होने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ वाटर लगिंग हो रहा है, ये सबको देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी का बात है। इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स को भी लिया जाए, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करते हैं। मगर अगर उन लोगों के साथ में नहीं मिल के काम करेंगे, अगर और एक बात है ओडिया में के बोलते हैं कि बाहागरो बेड़े बाईगणो रुआ, तो जब बारिश आती है तभी अगर तुरंत पानी वाटर लगिंग होगा तब हम कुछ करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों को अच्छे से करना चाहिए कैसे वाटर लगिंग हो और ये जान ना जाए किसी की, इसके वजह से। थैंक यू सो मच। 3 मिनट। जी सर, वक्त का बिल्कुल